आप सभी को ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव का सुप्रभात। मैंने आपके पास अपने देश यानी भारतवर्ष की देश की जीडीपी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बहुत सरल शब्दों में बना करके भेजा था और उसी में मैंने कहा था कि ये कम से कम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपके पास अपना दूसरा वीडियो बहुत सरल शब्दों में और संक्षिप्त में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा भी है कि आपको ये वीडियो भी मेरा अच्छा लगेगा और आप मुझे प्रोत्साहन जरूर देंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा भारतवर्ष बड़ी तेजी से विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के तरफ बढ़ता चला जा रहा है और विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार इस वर्ष के अंत तक ये चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जापान को पीछे करते हुए। अब इससे कुछ लाभ भी होगा, चलिए उसको हम आप देख लेते हैं। चौथी अर्थव्यवस्था के बनने पर भारत का प्रभाव विश्व के मंच पर जैसे G20, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष में प्रभाव बढ़ेगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप देख लीजिए, पूरा का पूरा विश्व भारतवर्ष को एक ग्लोबल कंपनी के रूप में और एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रहा है। इसके कई कारण हैं, ये कभी मौका मिला तो दूसरे वीडियो में बना करके हम आपको दे देंगे। इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में भारत का प्रभुत्व और बढ़ेगा। अब इस पर जनजीवन पर भी असर पड़ेगा। इससे हमारे देश में नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक में, विनिर्माण में और सेवा के क्षेत्र में। दूसरा, इस बढ़ती जीडीपी के कारण निवेश तो बढ़ेगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा बड़ी तेजी से और शिक्षा में भी सुधार होगा। इसके अलावा इस बढ़ती आय से मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के मांग में बढ़ोतरी होगी। हाँ, एक जरूर है, थोड़ा सा नकारात्मक, हालांकि देश की सरकार बड़ी आसानी से इसको खत्म कर लेगी। आय का असमान वितरण जो हमारे देश में है और महंगाई, ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। इसके लिए देश की सरकार को एक बहुत ही ठोस और उचित कदम उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और हमारी देश की सरकार करेगी। अब पिछले 10 वर्षों में 2015 से लेकर के 2025 तक जीडीपी में कैसे कितनी बढ़ोतरी हुई है और कुछ तुलनात्मक हम आपके सामने डाटा रखने जा रहे हैं। ये डाटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा पब्लिश्ड डाटा है। इसमें भारत जो 2015 में $2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी का था, वो बढ़ कर करके 4.3 ट्रिलियन
इकोनॉमी वो डॉलर हो चुका है। अमेरिका इसी दौरान यानी 2015 से 2025 के बीच में 18.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर के 30.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। अब जैसा इसकी तुलना हम परसेंटेज में करें, भारत का परसेंटेज 105% बढ़ा है, अमेरिका का परसेंटेज 66% बढ़ा है। चाइना 11.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर के 19.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, 76% की बढ़ोतरी हुई है। जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर 2015 में था, आज भी 4.4 ट्रिलियन डॉलर ही है, यानी करीब करीब न के बराबर बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटेन 2.9 ट्रिलियन डॉलर जो 2015 में था वो बढ़ करके 2025 में 3.1 ट्रिलियन डॉलर हुआ है, यानी 38% की बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस 2.4 ट्रिलियन डॉलर जो था वो बढ़ करके 3.3 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, यानी 36% की बढ़ोतरी हुई है। इटली जो 2015 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर थी, आज बढ़ करके 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, यानी 39% की बढ़ोतरी हुई है। कनाडा 1.6 ट्रिलियन डॉलर था, आज बढ़ करके 2.1 ट्रिलियन डॉलर हुआ है, मात्र 34% की बढ़ोतरी हुई है। ये जो हमारा देश बड़ी तेजी से जीडीपी बढ़ रही है और ग्लोबल इसका वर्चस्व बढ़ रहा है, इससे कुछ न कुछ तो बातें निकल करके आ रही हैं। क्या क्या बातें हैं? जैसे दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होने का नतीजा क्या होगा कि भारतवर्ष में ये जो अमीर और गरीब की खाई है, इसको बड़ी तेजी से कम किया जा सकता है। कैसे? बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बना करके और गरीब और वंचित तबकों को उनके दरवाजे पर पहुंच करके उनको इससे बाहर निकालने में मदद मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये जो खाई बढ़ती चली जा रही है, इस खाई को बहुत तेजी से भरा जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें एक चीज़ हम सबको याद रखना पड़ेगा, यानी हमारी सरकार को, हमको भी, कि भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र $2500 है। ये वाकई बहुत कम है। इस पर हमारी सरकार को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और हमारी सरकार कर भी रही है। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन ये धीरे धीरे ये प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इसमें सरकार को लोगों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय योजनाओं पर विचार करना पड़ेगा और केंद्रीय योजनाएं लागू करनी पड़ेगी। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, शहर में और गांव में, दोनों जगह। गांव में ज़्यादा। एक चीज़ यहाँ पर हमारी सरकार और ध्यान दे रही है और ध्यान देना पड़ेगा कि देश की जो भी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब करीब 15% लोगों का ही, जिसको कह सकते हैं दबाव है, हक है। देश की बड़ी जनसंख्या का हक नहीं है। हक का मतलब यह है
कि उनके पास ज़्यादा है, इनके पास न के बराबर है। तो ये जो बड़ी खाई है, इस खाई को हमारे देश की सरकार को चरणबद्ध तरीकों से कम करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसा मैंने बार बार इस वीडियो में कहा है और हमारी सरकार कर भी रही है और बड़ी तेज़ी से कर रही है कि कल्याणकारी योजनाएं लाना पड़ेगा। और जीडीपी चूंकि बढ़ रही है, इसलिए वो उपभोक्ताओं में जो परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति है उसको और तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो, हो सकता है एक वीडियो और हम बना दें, मेरा ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोनों वीडियो देख करके, जो मैंने 4 जून को भेजा है और जो आज मैं भेज रहा हूँ, आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।